खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 4 जुलाई 2023 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आयत बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 17वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत पर गौर करेंगे। इनमें यूँ लिखा है, ऐ खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ से उतरे और एक बाप अपने बच्चे की दर्दनाक हालत को यीशु मसीह से बयान करता है, और यहाँ पर वो 2 बातों की शिकायत करता है। नंबर 1, उस बच्चे की मुसीबत। वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआ मांगने में दुगने फिक्रमंद होते हैं। सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं जो कमज़ोर हैं और ख़ुद दुआ नहीं मांग सकते, बल्कि उनके लिए भी जो शरीर हैं और दुआ मांगना चाहते ही नहीं। ज़रूर है कि वालिदैन उनके लिए दुआ करें। इस बच्चे की बीमारी बहुत अफसोसनाक थी। इसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है। मिर्गी की बीमारी का ताल्लुक दिमाग से होता है। बच्चे को गिर जाने की बीमारी थी और उसमें शैतान का हाथ था। जिन अफराद पर शैतान कब्जा कर लेता है, उन्हें ऐसी जिस्मानी बीमारियों से दुख देता है जो उनके दिमाग पर बेहद असर करती हैं, क्योंकि इब्लीस का मकसद जान या रूह को नुकसान पहुंचाना होता है। अब वो बाप शिकायत करते हुए कहता है कि इसको मिर्गी आती है क्योंकि वो असर को देखता है। लेकिन यीशु मसीह ने शिफा देते हुए इब्लीस को झिड़का और असल वजह पर वार किया। वो रूहानी शिफा देने में भी ऐसा ही करता है। लिखा है कि वो अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। इससे पता चलता है कि ये बहुत अफसोसनाक बीमारी है। और दूसरी जो बात थी, वो उसने शागिर्दों से जो तवक्को की हुई थी, उसमें उसको मायूसी हुई। उसने कहा, मैं इसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यीशु मसीह ने शागिर्दों को बदरूहों को निकालने का इख्तियार दिया था और उसमें वो कामयाब भी थे। तो भी इस मौका पर वो ये काम करने में नाकाम रहे, हालांकि 9 शागिर्द इकट्ठे थे उस वक्त। इसमें यीशु मसीह की इज्जत है कि जब दूसरे मददगार कुछ नहीं कर सकते और इंसान दुख से, बोझ से तंग आ जाता है, तो यीशु मसीह मदद को आ मौजूद होता है। याद रखिए, हमारे खुदावंद में कुदरत है कि वो सब कुछ करने पर कादिर है। इसलिए हमें हमेशा उस पर भरोसा रखना है और अपने मसाइल को उसी के पास लाना है। वो दुआओं का सुनने वाला है और वो हमेशा दुआओं का जवाब भी देता है। अपने बच्चों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। प्यारे बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो जलाली है, मेहरबान है, कदूस और पाक है। आज की इस नई सुबह के लिए तेरा शुक्र हो। और मेरी दुआ है कि खुदा तेरा हाथ सारा दिन हम पर हो और अपने लोगों की बड़ी हिफाजत फरमा। जो कुछ ये करें खुदा हम उसमें बारवर हों। और बिलखसूस मसीही कौम और मसीही इदारों की हिफाजत के लिए तुझसे दुआ करता हूँ। हर तरह की दहशतगर्दी से, हर तरह के इंतशार और फसाद से खुदा अपने लोगों को महफूज रखना। जो बीमार हैं उनको सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता कर। बिलखसूस जो दिमागी बीमारियों का शिकार हैं, आज सुबह मैं ख़ास तौर पर उनके लिए दुआ करता हूँ। खुदा तो उनको शिफा बख्श दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।